माय डियर स्टूडेंट, मैं शशि कुमार आप लोग ऑनलाइन टेक्निकल क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं प्रीवियस लेक्चर 2 में आप लोग को कुछ फॉर्मूले बताया था, उस फॉर्मूले की मदद से कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। एंड थर्ड लेक्चर में मैं आप लोग को मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में फर्स्ट मेथड इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन बताएंगे। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में हम लोग को 4 फॉर्म पढ़ना है। इसी फॉर्म के आधार पर हम लोग को प्रॉब्लम पूछा जाता है। अगर हम लोग को ये 4 फॉर्म अगर याद रहा तो हम लोग इसे आसानी से पहचान सकेंगे कि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। सब्स्टिट्यूशन मेथड को 4 फॉर्म होता है, उस फॉर्म को एक एक कर हम लोग देखेंगे एंड इस फॉर्म को देखकर कुछ प्रॉब्लम को हम लोग बनाएंगे। फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट फॉर्म है, अगर कोई भी फंक्शन एफ दिया हुआ है, अगर कोई भी फंक्शन एफ दिया हुआ है, अगर इस फंक्शन का डीसी अगर इसी के बगल में हो या इस फंक्शन के ऊपर दिया गया हो या इस फंक्शन के नीचे दिया गया हो, तो हम लोग इसको इस फंक्शन एफ को हम लोग टी पुट करेंगे और इस फंक्शन एफ को टी पुट कर इसको हम लोग डीसी करके और इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो हम लोग फर्स्ट फॉर्म देखेंगे कि अगर कोई भी फंक्शन एफ है, अगर कोई भी फंक्शन एफ है और इसी का डीसी अगर इसी के बगल में दिया गया है, तो हम लोग इस फंक्शन को, जिस फंक्शन का डीसी नहीं किया गया है, उस फंक्शन को हम लोग टी पुट करेंगे और इस फंक्शन को टी पुट कर हम लोग इस पूरा फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। इस फर्स्ट फॉर्म के आधार पर हम आप लोग को एक क्वेश्चन बताता हूँ, इस क्वेश्चन से आप लोग को पूरा समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि कोई भी फंक्शन है, मान लीजिए कि tan x है, मान लीजिए कि tan x है और इसी को हम लोग को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने को बोल रहा है। तो हम लोग tan x को sin x बटा cos x के रूप में लिख देंगे और हम लोग को देखना होगा कि कौन सा फंक्शन का डीसी ऊपर दिया गया है या नीचे दिया गया है। तो हम लोग को देखना है कि cos x जो फंक्शन है उसका हम डीसी ऊपर दिया गया है, तो हम लोग cos x को टी पुट कर लेंगे। cos x बराबर लेट टी एंड cos x बराबर टी को हम लोग बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे और दोनों साइड बोथ साइड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम लोग दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका जो वैल्यू होता है cos x को जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे एंड t को x के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है जो माइनस ऑफ sin x होता है एंड dt बटा dx। और हम लोग इससे हम लोग dt निकाल लेंगे और dt निकाल लेंगे और dt हम लोग sin x dx की जगह पुट कर देंगे, तो हमको dt निकाल जाएगा माइनस ऑफ sin x dx। हम लोग जब dt निकाल गया तो हम लोग sin x इंटू dx की जगह हम लोग माइनस ऑफ dt पुट कर देंगे। sin x dx की जगह हम लोग माइनस ऑफ dt और बटा cos x की जगह हम लोग जो माने थे t उसको हम पुट कर देंगे और इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। अभी हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी फंक्शन 1/x के रूप में रहता है तो उसका जो इंटीग्रेशन होता है वो log mod x होता है। तो हम लोग को x की जगह हम लोग को t दिया गया है, तो हम लोग को ये हो जाएगा माइनस log mod t और ये प्लस टी हो जाएगा। यही मेरा इंटीग्रेशन हुआ एंड जो t को हम लोग माने थे वो t के जगह हम लोग उस फंक्शन को रख देंगे माइनस
लॉग मॉड टी की जगह cos x प्लस सी। यही मेरा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हुआ। एंड इसी तरह और सारे क्वेश्चन हैं, उसको हम लोग सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ cot x टू dx। हम लोग को फंक्शन दिया गया है cot x और इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो हम लोग को cot x को हम लोग को साइन और कोस में चेंज करना पड़ेगा। तो cot x का हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला होता है cos x बटा साइन x dx। अब हम लोग इसको हम लोग देखेंगे कि ये कौन सा मेथड पर गया है। तो हम लोग देखेंगे कि ये जो फंक्शन है साइन x और इसी का dc हम लोग का ऊपर मिल गया है। तो हम लोग देखेंगे कि जो ए फॉर्म है वो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड का फॉर्म है। तो हम लोग साइन x को t मान लेंगे। जब साइन x को हम लोग t मानेंगे तो इस t मानेंगे और इसके दोनों साइड बोथ साइड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। और दोनों साइड डिफरेंशिएट करने पर साइन x का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं, साइन का होता है cos x एंड t का होता है dt बटा dx। एंड इससे हम लोग dt को निकाल लेंगे cos x dx और हम लोग cos x dx की जगह इस dt को पुट करेंगे एंड sin x को जो हम लोग t माने थे वो t यहाँ पुट कर देंगे। अब हम लोग देखते हैं cos x dx का वैल्यू dt एंड sin x का वैल्यू है 3। और अब हम लोग 1/t को dt के t के रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी फंक्शन अगर 1/x के रूप में रहता है तो इसका इंटीग्रेशन होता है log mod x होता है। तो इसी को हम लोग 1/t को जब t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लोग का जो वैल्यू सॉल्यूशन मिलेगा वो log mod t मिलेगा। एंड जो t बराबर हम लोग साइन x माने थे वो साइन x को t के जगह रख देंगे। तो log ऑफ mod साइन x प्लस c, यही मेरा सॉल्यूशन हुआ। एंड इसके बाद कुछ और प्रॉब्लम है सब्स्टिट्यूशन का जो हम लोग देख लेते हैं। ये जो चार फॉर्म है आप लोग को कंपलसरी आप लोग को याद करना पड़ेगा। इस फॉर्म से ही आप लोग पहचान सकते हैं कि ये कौन सा मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ log x बटा x dx। हम लोग को कोई फंक्शन दिया गया है log x बटा x जिसको हम लोग को बोल रहा है कि x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करें। तो हम लोग ये पहले देखेंगे कि कौन से मेथड से बनेगा। तो हम लोग देखते हैं कि अगर log x को अगर हम लोग t मान लें तो जो 1/x है वो इसका dc मिल जाता है। तो हम लोग log x को t पुट कर लेते हैं, log x बराबर t। log x बराबर t पुट कर लिए एंड इसको बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x।
डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब हम लोग दोनों साइड इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं 1/x होता है एंड t का होता है dt/dx। और जो 1/x का जो वैल्यू आया वो dt/dx आया, तो हम लोग 1/x dx का वैल्यू निकालेंगे, वो हो जाएगा dt हो जाएगा। अब हम लोग जो log x को t माने वो log x के जगह t पुट कर देंगे एंड 1/x dx के जगह हम लोग dt पुट कर देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ log x के जगह t लिख देंगे एंड 1/x log x के जगह हम लोग t रख दिए हैं एंड 1/x dx के जगह dt रख दिए हैं। एंड हम लोग को अब हम लोग को केवल t का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में करना होगा। और जब t के इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो t² होगा प्लस c। एंड इसके बाद कुछ और प्रॉब्लम लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन x² dx। अब हम लोग को इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करने को x के रिस्पेक्ट में कह रहा है, तो हम लोग को पहले ही देखना होगा कि ये कौन सा मेथड से बनेगा। तो हम लोग देखते हैं कि अगर x² का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, अगर x² को डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका जो dc होगा वो हमको इस फंक्शन के बगल में ही मिलेगा। अगर हम लोग इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग x² को हम लोग लेट x² बराबर हम लोग t पुट कर लेंगे एंड x² बराबर t पुट करके इसके बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x एंड बोथ साइड डिफरेंशिएट करने पर x² का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 2x होगा एंड t का होगा dt/dx। इसे हम लोग dt को हम लोग फाइंड कर लेंगे, dt बराबर 2x dx। dt हम लोग फाइंड कर लिए एंड dt फाइंड करके 2x dx के जगह हम लोग इस प्रॉब्लम में रख देंगे एंड x² के जगह हम लोग t रख देंगे। sin x² 2x dx। इस प्रॉब्लम को हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं एंड इसके बाद हम लोग x² को t माने थे तो हम लोग x² के जगह t रख देंगे एंड 2x इंटू dx का हम लोग फाइंड किया हुआ वैल्यू dt रख देंगे एंड हम लोग को अब ये स्मॉलेस्ट रूप में हम लोग का ये प्रॉब्लम बन गया। हम लोग जानते हैं कि साइन x का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कोस x होता है और इस इंटीग्रेशन का
सोल्यूशन हम लोग को मिला 1/2 साइन का होता है माइनस कोस टी प्लस सी, एंड टी के जगह हम लोग x² रख देंगे, माइनस ऑफ 1/2 कोस x² प्लस सी। यही मेरा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हुआ। इसी प्रकार एक दो और प्रॉब्लम है जिसको हम लोग देखते हैं। अब हम लोग इस प्रॉब्लम के बाद कुछ और प्रॉब्लम, एक दो प्रॉब्लम करते हैं। इस प्रॉब्लम को आप लोग नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन ऑफ 2x रूट अंडर 1 प्लस x² dx। अब हम लोग को इस प्रॉब्लम को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने को कह रहा है, तो हम लोग को ये देखना होगा कि ये कौन सा मेथड से बनेगा। तो हम लोग को देखना होगा कि कौन सा मेथड से बनेगा। तो हम लोग ये देखेंगे कि 1 प्लस x² के अगर हम लोग t अगर पुट कर लें तो 1 प्लस x² फंक्शन का dc हम लोग को इसके बगल में मिल जाता है। तो हम लोग इससे पहचानेंगे कि ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। तो हम लोग 1 प्लस x² को इसको फाइंड करने के लिए, इस प्रॉब्लम को बनाने के लिए 1 प्लस x² को t पुट कर लेते हैं। लेट 1 प्लस x² इज इक्वल टू t, एंड इस फंक्शन को बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। बोथ साइड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम लोग जब इसके दोनों साइड हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम लोग को जो वैल्यू होगा x का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं कि 0 होता है, एंड x² का जो होता है वो 2x होता है, एंड dt का dt/dx होता है। तो हम लोग इससे हम लोग dt का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, dt बराबर 2x dx। एंड हम लोग को यहाँ 1 प्लस x² की जगह t पुट कर देंगे, एंड 2x dx की जगह हम लोग dt पुट कर देंगे। इस प्रॉब्लम को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 1 प्लस x² इंटू 2x dx। अब हम लोग को वैल्यू को पुट करने में आसानी होगी। 1 प्लस x² की जगह हम लोग t पुट कर लें, एंड 2x dx की जगह हम लोग dt पुट कर। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बराबर रूट अंडर 1 प्लस x² की जगह t पुट कर लें, 2x dx की जगह dt। और हम लोग t के रूट है तो हम लोग इस तरह इसे भी लिख सकते हैं, t के पावर 1/2 dt। और हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी फंक्शन x के पावर n के रूप में हो और उस फंक्शन का इंटीग्रेशन अगर x के रिस्पेक्ट में बोल रहा है, तो हम लोग का इसका फॉर्मूला होता है x के पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस c होता है। इसी प्रकार हम लोग को t के पावर हाफ को t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने को बोल रहा है, तो हम लोग इसमें एक पावर ऐड कर देंगे, एंड उतना ही से हम लोग डिवाइड कर देंगे। I इज इक्वल टू t के पावर 1/2 प्लस 1/1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस c होगा। एंड t के जगह हम लोग जो माने थे 1 प्लस x² को वहीं हम लोग पुट कर देंगे। तो हम लोग को जो सॉल्यूशन होगा वो होगा, सॉल्यूशन हम लोग को होगा I इज इक्वल टू t के जगह हम लोग 1 प्लस x² रखेंगे, x² एंड 1 प्लस 2 प्लस 1 को अगर जोड़ेंगे तो 3/2 होगा, बटा 3/2 प्लस c। 3/2 को हम लोग 2/3 ऊपर में भी लिख सकते हैं, इसीलिए इसको हम हटा देते हैं। यही मेरा सॉल्यूशन हुआ। एंड इसी प्रकार एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log x dx। हम लोग को फंक्शन दिया गया है 1/x log x और उसी को हम लोग x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने को बोल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग log x को हम लोग t पुट कर देंगे। जब log x को हम लोग t पुट करेंगे तो 1/x है जो log x का dc है, तो हम लोग ये आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा। तो हम लोग i इज इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं 1/x इंटू 1 log x dx। और हम लोग अब क्या करेंगे कि log x को हम लोग t पुट कर लेंगे, log x इज इक्वल टू t एंड log x इज इक्वल टू t पुट करके हम लोग बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। जब बोथ साइड हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, बोथ साइड डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। जब बोथ साइड हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं 1/x होता है एंड dt का जो डिफरेंशिएशन होगा वो dt/dx होगा। एंड इससे हम लोग dt को फाइंड आउट कर लेंगे तो dt इज इक्वल टू होगा 1/x dx। एंड हम लोग dt का वैल्यू जो 1/x dx आया वो हम लोग इसमें पुट कर देंगे एंड log x को जो हम लोग t माने थे उसको हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। तो 1/x dx का जो वैल्यू है वो हमको आया dt आया एंड log x का हम लोग वैल्यू t आया। तो हम लोग dt का 1/x dx का वैल्यू एंड log x का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो जो हम लोग को क्वेश्चन बनेगा वो इस फॉर्म बनेगा 1/x dx इज इक्वल टू हुआ dt एंड log x का हुआ t, तो 1/t। अब हम लोग को आ गया 1/t के फॉर्म में। 1/t को हम लोग को dt के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने को बोल रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी फंक्शन अगर बटा में 1/x के फॉर्म में हो और इसी को हम लोग को इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में बोलता है तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो log mod x प्लस c होता है। तो हम लोग इसी फॉर्मूला की मदद से हम लोग इस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तो i इज इक्वल टू जो ई होगा वो log mod t प्लस c होगा एंड t के जगह हम लोग जो t का वैल्यू माने थे log x माने थे वही log x को यहाँ रख देंगे, वही मेरा सॉल्यूशन होगा। तो हम लोग t के जगह इसका वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं i इज इक्वल टू log mod log x प्लस c, यही मेरा फाइनल सॉल्यूशन हुआ। एंड इसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेता हूँ, एक दो क्वेश्चन आप लोग इसे नोट डाउन कर लें। अब हम लोग का नेक्स्ट प्रॉब्लम है नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ 2x sin x स्क्वायर प्लस 1 dx। हम लोग को प्रॉब्लम दिया है कि 2x इंटू साइन x स्क्वायर प्लस 1 dx। हम लोग को इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने को बोल रहा है। तो हम लोग ये देखेंगे कि किस वैल्यू को हम लोग पुट करें
कि उसी फंक्शन के अगल बगल हम लोग का उस फंक्शन का डीसी प्राप्त हो जिस फंक्शन को हम लोग टी माने। तो हम लोग इस फंक्शन को एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर हम लोग टी पुट करते हैं एंड देन इसके बाद डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड इसके दोनों साइड हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन होगा वो होगा 2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन। आगे हम करते हैं एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को हम लोग जानते हैं कि डिफरेंशिएशन 2x होता है एंड 1 का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है एंड t का डिफरेंशिएशन होता है x के रिस्पेक्ट में dt बटा dx। इससे हम लोग dt को फाइंड आउट कर लेंगे, dt इज इक्वल टू होगा 2x dx होगा एंड dt इज इक्वल टू 2x dx हुआ और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर हम लोग t माने थे एंड इसी वैल्यू को एक्स स्क्वायर प्लस 1 को यहाँ हम लोग पुट करेंगे एंड 2x dx जो ये 2x है और ये dx है इसको हम लोग dt पुट करेंगे और हम लोग को जो प्रॉब्लम होगा उस सिंपल फॉर्म में आ जाएगा और हम लोग से आसानी से बन जाएगा। इसीलिए हम लोग 2x dx के जगह हम लोग dt पुट कर लिए एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह टी पुट करनी है तो साइन टी हो गया। साइन टी को अब हम लोग टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लोग जानते हैं ऑलरेडी कि साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन डीएक्स के रिस्पेक्ट में होता है वो होता है माइनस ऑफ कोस एक्स प्लस सी होता है, माइनस ऑफ कोस एक्स प्लस सी होता है। इसी प्रकार हम लोग साइन टी का जो इंटीग्रेशन होगा साइन टी का इंटीग्रेशन होगा वो माइनस ऑफ कोस टी होगा प्लस सी और हम लोग टी के जगह हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माने थे वही हम लोग टी के जगह पुट कर देंगे माइनस ऑफ कोस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। यही मेरा फाइनल सॉल्यूशन होगा इस प्रॉब्लम का। एंड इसके बाद एक और क्वेश्चन देखता हूं। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें। इसके बाद हम लोग और कुछ प्रॉब्लम एक दो प्रॉब्लम देख लेते हैं। आप लोग इस प्रॉब्लम को नोट डाउन कर लें अपने कॉपी में। इसके बाद है प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर cot x क्यूब dx। हम लोग को एक प्रॉब्लम दिया है 3x स्क्वायर इंटू कोट एक्स क्यूब और उसको हम लोग को बोल रहा है कि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करें। तो हम लोग को ये देखना होगा कि इस फंक्शन में कौन सा ऐसा वैल्यू को टी पुट करें कि हम लोग का उस फंक्शन में इस वैल्यू का डिफरेंशिएशन मिल सके। तो हम लोग जब एक्स क्यू को अगर हम लोग टी पुट करें तो जो एक्स क्यू का डीसी होता है डिफरेंशिएशन वो इसके बगल में 3x स्क्वायर मिल रहा है। तो हम लोग एक्स क्यू को लेट एक्स क्यू इज इक्वल टू टी एंड इसके बोथ साइड डिफरेंशिएट both side with respect to x। जब इसके दोनों साइड हम लोग इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लोग को एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर प्राप्त होगा एंड t का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका वैल्यू होगा वो dt बटा dx होगा, वो dt बटा dx होगा। एंड हम लोग यहाँ से dt को फाइंड आउट कर लेंगे। dt इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx। यहाँ से हम लोग को dt प्राप्त हो गया एंड यहाँ से हम लोग को t
मिल गया। तो हम लोग जो एक्स क्यू को टी माने थे वहाँ एक्स क्यू की जगह टी रख देंगे एंड 3x² dx का वैल्यू जो है dt उसको हम लोग पुट कर देंगे एंड हम लोग को जो फाइनल प्रॉब्लम होगा वो सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। वो फॉर्म कोट x की जगह एक्स क्यूब की जगह हम लोग टी मान लेंगे, टी पुट कर देंगे, कोट टी हो गया और 3x² dx की जगह हम लोग dt पुट कर देंगे एंड हम लोग जानते हैं कि कोट x का जो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है वो होता है log ऑफ mod sin x प्लस c होता है एंड हम लोग को इस फॉर्मूला की मदद से इस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तो हम लोग को जब कोट x का डिफरेंशिएशन अगर x के रिस्पेक्ट में कहता है तो हम लोग का एक फॉर्मूला होता है एंड अब बोल रहा है कोट t को t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने को, तो हम लोग को i बराबर जो होगा वो होगा log mod sin t प्लस c एंड t है जो एक्स क्यूब इज इक्वल टू है तो t को हम लोग पुट कर देंगे log sin एक्स क्यूब प्लस c, यही मेरा फाइनल सॉल्यूशन हुआ। एंड अब मैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलता हूँ। इसके लिए धन्यवाद।